एवरीवन, आई एम डॉक्टर जगजीत, आई एम हिस्ट्री टीचर। एक पार्ट हम पहले कर चुके हैं। दूसरा पार्ट जो है सोशियो इकोनॉमिक रिलीजियस कंडीशंस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में मैंने आपसे बात की थी पहले कि सबसे पहला शहर जो इस सिविलाइजेशन का मिला वो हड़प्पा था। इसके अलावा जो भी इसकी साइट्स मिली हैं ज़्यादातर वो इंडस रिवर के आसपास में थी, तो इसीलिए दो नाम इसके प्रचलित हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा सभ्यता। आज हमने इसके सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस कंडीशंस जो हैं वो डिस्कस करनी है। सोशल कंडीशन, सोसाइटी किसी भी इलाके की, किसी भी देश की सोसाइटी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कैसे जज करते हैं, वो कैसा खाना खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, उनके रीति रिवाज क्या हैं, वो कैसे जो है वो शादी ब्याह करते हैं और उनके इलाके में औरतों की क्या कंडीशन है, ये सब। तो सोशल सिस्टम में हम कुछ कॉमन पॉइंट्स लेते हैं। कॉमन पॉइंट्स में सबसे पहले है फैमिली। सोसाइटी का जो बेसिक यूनिट है दैट इज अ फैमिली। जितना हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में अब तक जानते हैं उनमें फैमिली जो है जॉइंट फैमिली सिस्टम एग्जिस्ट करता था। और जितना उनके फैमिली का ऑरा हमें पता चलता है, हमें कोई लाइव उनके पढ़ने में इंसिडेंट्स नहीं मिलते हैं, ना ही हमें उनके बारे में कुछ ऐसे बहुत सी ज़्यादा तस्वीरें इतनी नहीं मिलती हैं, पर कुछ मूर्तियाँ जो हमें मिलती हैं वो हमें ये बताती हैं कि उनमें जो घर की मुखिया थी वो फीमेल होती थी। तो विमेन जो है शी वॉज इक्वली इम्पॉर्टेंट एज लाइक मैन, या औरतों की इम्पोर्टेंस आदमियों से ज़्यादा थी। घर की सबसे बड़ी औरत जो है वो घर की मुखिया होती थी और उसके बाद में भी जो घर की आगे जो नेक्स्ट नंबर पे विमेन है वो घर की मुखिया रहेगी। उसके अलावा हम बात करते हैं विमेन कंडीशन के बारे में। विमेन कंडीशन जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। अगर आप वैदिक सिविलाइजेशन में देखेंगे तो विमेन का नाम ज़्यादातर कहीं नहीं मिलता है। विमेन की आपको मूर्तियाँ, पिक्चर्स कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ वहाँ पे जो देवी देवताओं में भी देवताओं की पिक्चर्स ज़्यादा मिलेंगी और आदमियों के नाम ज़्यादा मिलते हैं। बट अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो औरतों की बहुत सी मूर्तियाँ मिलती हैं। तो ये माना जाता है कि औरतें जो हैं उनका समाज के अंदर दर्जा बहुत अच्छा था। इसके अलावा बहुत से गहने, बहुत से कपड़े ऐसे मिले हैं जो आजकल हम मेकअप करते हैं, जो मॉडर्न टाइम्स के अंदर ड्रेसेस पहनते हैं, या मॉडर्न टाइम्स के अंदर जो हम ज्वेलरी पहनते हैं, ऐसी कई तरह की ज्वेलरी मॉडर्न जिसको हम पूरा समझ सकते हैं वो मिली है, जिसमें ये पता चलता है कि औरतें अपने हार श्रृंगार का बहुत ध्यान करती थी। सोने, चांदी, मेटल की हमें बहुत सी गहने मिले हैं, पर वो अमीरों के लिए हो गए। बट ज़्यादातर गहने मोतियों के बीड्स की ज्वेलरी बहुत मिली है, बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग है। मीन्स के विमेन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा था। कहीं भी घूंघट के अंदर किसी औरत की तस्वीर नहीं मिली है, मूर्ति ऐसी नहीं मिली है। दैट शोज के विमेन जो है वो बिना पर्दे के समाज में घूमती होगी। इसके अलावा जो कई हमें मूर्तियाँ मिली हैं, विमेन की मूर्तियाँ मिली हैं, तो उसके आसपास जैसे काला काला है वो धूप के निशान है। धूप बत्ती करते हैं तो वो धुआं जो उड़ता है वो ये माना जाता है कि कोई ऐसी देवियाँ होंगी जिनकी वो पूजा करते होंगे। इसके अलावा खाना पीना, जो हम फूड एंड ड्रिंक्स की बात करते हैं, फूड एंड ड्रिंक्स हमें वैसे तो कहीं नहीं पता चलता, पर उनकी रिमेन्स फूड ग्रेन्स में हमें जो है गेहूं के, ज्वार के, ऐसे कई फूड ग्रेन्स मिलते हैं। इसके अलावा कई जानवरों की कटी हुई हड्डियां मिलती हैं, जो पता चलता है कि उन जानवरों को मार के, काट के, पका के खाया गया है। तो इसका मतलब जो सिंध घाटी सभ्यता के लोग हैं वो वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह का फूड जो है वो खाते थे। देन ड्रेसेस एंड ऑर्नामेंट्स, वस्त्र, वेशभूषा, तो जो आदमी है उनसे ज़्यादा पता चलता है कि वो धोती कुर्ता पहनते थे, और औरतें जो हैं जैसे हम लहंगा बात करते हैं वो पहनती थी, ब्लाउज और साथ में दुपट्टा लेती थी। इसके अलावा आदमी और औरतें दोनों ही कई तरह के गहने पहनते थे, सोने, चांदी या मोतियों के या मिक्स मेटल के, ये अपनी
कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अमीर लोग सोने के गहने पहनेंगे, जो गरीब हैं गहने वो भी पहनते थे पर वो मिक्स मेटल्स के या मोतियों के गहने पहनते थे। देन हम बात करते हैं फेयर्स एंड फेस्टिवल्स के, उनके जो है त्योहार क्या क्या थे। तो ऐसे हमें डायरेक्टली तो नहीं पता चलता है, या हम उनके एंटरटेनमेंट के सोर्सेज के बारे में बात कर सकते हैं। तो अगर हम उनके एंटरटेनमेंट के बारे में देखें तो कई तरह के खिलौने मिले हैं और कई तरह की गेम्स, जैसे हम लूडो खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं, ऐसी कई तरह की इंडोर गेम्स के बारे में पता चलता है कि वो इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स दोनों में ही इंटरेस्टेड थे। इसके अलावा जो ये सिविलाइजेशन है ये एक अर्बन सिविलाइजेशन मानी जाती है कि इनके अंदर जो भी सारा का सारा सिस्टम है वो बहुत बढ़िया था, क्योंकि इनका आर्किटेक्ट जो है वो मॉडर्न आर्किटेक्ट बताता है। आम कोई व्यक्ति ऐसा घर मकान नहीं बना सकता, कोई प्रॉपर आर्किटेक्चर जो है वो फॉलो करना पड़ता है, कोई आर्किटेक्ट्स उस समय रहे होंगे। तो ये मॉडर्न अर्बन सिविलाइजेशन है। अब हम इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं। किसी भी देश की इकोनॉमी जो है वो डिपेंड करती है इनकम कहाँ से आ रही है, खर्चा कहाँ पे हो रहा है। और कोई भी देश अच्छा माना जाता है जिसकी इनकम ज़्यादा है, खर्चा कम है, और कोई भी देश गरीब माना जाता है जिसकी इनकम कम है, खर्चा ज़्यादा है। तो ये सिंध घाटी सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है, इनके समय पे इकोनॉमिक कंडीशंस जो हम डिस्कस करते हैं उनमें हम सबसे पहली क्या बात करते हैं कि मेन ऑक्यूपेशंस, क्या क्या काम धंधे करते थे। अगर हम पूरा बेसिकली एंशिएंट इंडिया को देखें तो तकरीबन 30-50 साल पहले तक, या अभी भी हम लगा सकते हैं कि भारत का जो मेन ऑक्यूपेशन है लोगों का वो खेती बाड़ी है, एग्रीकल्चर एंड कैटल रेयरिंग, जानवरों को पालना। जानवर क्या है? गाय, भैंस, बकरी, ये सारे के सारे जानवर खेतों में कहीं ना कहीं खेती बाड़ी के लिए काम करते हैं। बैल जो है वो हल को खींच के चलाते हैं। तो ये मेन ऑक्यूपेशन था। उसके बाद में अदर ऑक्यूपेशंस में अगर देखा जाए तो कई तरह के छोटे छोटे कारखानों के एविडेंसेस हमें मिलते हैं। कारखाने मशीन से नहीं, हाथ से जो है, हथकरघा उद्योग हम इसको कहते हैं, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री होगी उनकी। इसके अलावा उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, कई तरह के उनके प्रोडक्ट जो हैं वो हमें मेसोपोटामिया में मिले हैं, इजिप्ट में मिले हैं, और इजिप्ट की करेंसी हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के एरिया में मिली है। दैट शोज कि वो ट्रेड भी करते होंगे। तो ट्रेड इकोनॉमिक सिस्टम का एक बहुत बड़ा पार्ट है। ट्रेड में इनका इंडोर ट्रेड, इंटरस्टेट ट्रेड और इंटर कंट्री ट्रेड जो है वो बहुत अच्छे से चल रहा था। ये हमें इनके सामान से पता चलता है कि बाहर इनकी कई चीज़ें मिली हैं, या मेसोपोटामिया की कई चीज़ें यहाँ मिली हैं, और इनकी करेंसी भी एक दूसरे के इलाके में मिली है। इसके अलावा सोर्सेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बिजनेस को चलाने के लिए, ट्रेड को चलाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम है। और अगर हम सिंध घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखें तो हमें व्हील का भी है जो मिला है एविडेंस कि उनके पास में कोई रोड पे चलने वाले व्हीकल्स भी होंगे। इसके अलावा कई तरह की कश्तियाँ और बड़े जहाज भी जो है रंगपुर और लोथल जो समंदर के किनारे पे हैं वो हमें उनके रिमेन्स मिले हैं। दैट शोज के वो लोगों के पास में ट्रांसपोर्टेशन और जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ये ट्रांसपोर्टेशन वो यूज़ करते होंगे। नेक्स्ट इज रिलीजियस सिस्टम। किसी भी कंट्री में अगर आप जाएं तो वो कोई ना कोई रिलीजन को ज़रूर फॉलो करते हैं। अलग अलग रिलीजन्स भी होते हैं। तो ये जो हम रिलीजन की बात करते हैं उनमें हम कुछ खास पॉइंट डिस्कस करते हैं। उसमें है द मेन डाइटीज, जो मेन देवी देवता है। अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो हमें लिखा हुआ उनके बारे में मिलता है पर हम पढ़ नहीं पाए हैं उनके बारे में। पर जितनी भी हम उनकी सील्स देखते हैं, उनकी कई सील्स मिली हैं जिनको हम मोहरे कह सकते हैं। वो टेराकोटा की हैं, चौक मिट्टी, उसके ऊपर कुछ डिज़ाइन बना के उसको आग में पकाया गया है, और वो तकरीबन 2000 सील्स उनकी मिली हैं। ये सील्स वो अपनी करेंसी के तौर पे भी यूज़ करते होंगे, पर उनके ऊपर जो स्ट्रक्चर्स बने हैं वो हमें उनकी रिलीजियस सिस्टम के बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में
काफ़ी हद तक बताते हैं। कुछ सील्स के ऊपर सांप बने हैं, कुछ के ऊपर पानी बहता दिखाया गया है, कुछ के ऊपर पौधा दिखाया है पीपल के पेड़ की तरह, कुछ के ऊपर एक विमेन की तस्वीर बनी है। ज़्यादातर ये पता चलता है कि वो नेचर की वर्शिप करते होंगे, सूर्य की, चंद्रमा की, पानी की, पेड़ों की, सांपों की। ये चीज़ें जो नेचर का पार्ट मानी जाती हैं, इसकी वो मेन वर्शिपिंग करते होंगे। इसके अलावा कई हमें मूर्तियां मिली हैं जो औरत की मूर्ति है, उसके पेट में से पौधा उग रहा है। वो धरती माँ या मदर गॉडेस उसको समझा जाता है, जो हमें अनाज देती है, हमें खाना देती है। वो भी एक नेचर का ही पार्ट है। तो इसके अलावा वेज ऑफ वर्शिप, पूजा करने के तरीके, तो उनका हमें ये तो पता नहीं चलता कि वो व्रत करते थे या क्या करते थे, पर जो उनकी कुछ सील्स हैं, उनकी कुछ मूर्तियां हैं, उनके आसपास में काफ़ी काला काला सा हुआ है, जो कि हम धूप बत्ती जलाते हैं तो धुएं से मूर्तियां काली हो जाती हैं, मतलब वो धूप बत्ती ऐसे करते होंगे तो उससे ये मूर्तियों के ऊपर कालापन आ गया। इसके अलावा कई तरह के हमें आमलेट्स मिले हैं, जैसे हम धागा तवीज़ कहते हैं, ऐसी कई चीज़ें मिलती हैं जिससे ये पता चलता है कि वो लोग सुपरस्टिशियस थे कि गले में ये धागा पहन लेने से, बांध लेने से हमें ये जो चीज़ है, वहम भरम जो है, जादू टोने में वो पूरा यकीन रखते थे। ये सारा का सारा रिलीजियस सिस्टम है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, हड़प्पा सभ्यता का। और हड़प्पा सभ्यता में एक खास जो यूनिकॉर्न की मूर्ति मिली है, सिंगल हॉर्न एक जानवर है, उसके बारे में बहुत एविडेंस है, पर अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं चला है। और एक जो है, एक मूर्ति के ऊपर या एक सील के ऊपर हम देख सकते हैं कि एक देवता बीच में बैठे हैं, उनके आसपास में कुछ जानवर हैं। उनको पशुपतिनाथ, या अगर हम हिंदू मैथोलॉजी में कंसिडर करें तो शिव के साथ में कंपेयर किया जाता है। ये सारा सिंध घाटी सभ्यता के बारे में या हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम सारा इसके बारे में ये यहीं पे कंक्लूड कर देते हैं। थैंक यू।